आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे अपने फ़मान अपने फ़करम से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने फ़मान अपने फ़करम से रखे मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों। मैं पाकिस्तानी हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया था वेडनेसडे को कि पेट्रोल की प्राइस को जुम्मे को पेट्रोल की प्राइस के अंदर दोबारा से जुमेरात को आधी रात को पेट्रोल की प्राइस के अंदर इजाफा किया जाएगा और महंगाई का बोझ गरीब अवाम के ऊपर 24 करोड़ अवाम पाकिस्तानी कौम के ऊपर गिराया जाएगा। और वही होता है कि जुमेरात की रात को और जुम्मे को पेट्रोल की प्राइस के अंदर 6 रुपये इजाफा किया जाता है और पेट्रोल की प्राइस अब 399 रुपीज़ हो जाती है, मुकर्रर हो जाती है और 400 से ऊपर नहीं जाती, सिर्फ 400 से एक नंबर पीछे 399 रुपीज़ के ऊपर ये पेट्रोल की प्राइस अटक जाती है और अब पेट्रोल की प्राइस 399 रुपीज़ हो गई है। और डीजल की भी प्राइस इन्होंने 1670 रुपीज़ उसके अंदर भी इजाफा करके तो डीजल की भी प्राइस क्या हो गई है 399 रुपीज़। तो पेट्रोल और डीजल की प्राइस दोनों एक सेम प्राइस के ऊपर मुकर्रर कर दी गई है और महंगाई का बोझ पेट्रोल का बोझ आवाम के ऊपर गिरा दिया गया है। आप मुझसे पूछें, मैंने उस दिन भी ये बात की थी, मैं दोबारा ये बात करूँगा कि किस तरह गरीब आवाम अपने घर का ये सब कुछ अपना मुजाहरा करेगा, किस तरह वो अपना कच्चा वगैरह उठाएगा, अपने बच्चों का पेट पालेगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क के ऊपर जो बैठे हुए अमीर घरों के अंदर बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, जो इस मुल्क पाकिस्तान को इस हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, उनको नहीं समझ, क्योंकि वो तो अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है वो कैसे 2 वक्त की रोटी खाएगा, वो कैसे अपना घर चलाएगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा, वो कैसे अपने बच्चों का पेट पालेगा। ये सबसे बड़ा सवाली निशान है जो हमें इनसे पूछना चाहिए और हम पूछेंगे, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा मुल्क है और हम इसके अंदर रहते हैं। ये कहते हैं कि कोई ना बोले, सिर्फ सब मुंह पे ताले लगा के चुप करके बैठ जाए, लेकिन जो ये पीडीएम की फॉर्म 47 की हुकूमत है, इन्होंने वादा किया था, इस पीडीएम की फॉर्म 47 की हुकूमत ने वादा किया था आवाम से कि ये आप इनके पहले के जलसे उठा के देख लें। इन्होंने वादा किया था कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम अपने कपड़े बेच देंगे, लेकिन मरियम नवाज़ वहाँ 11 अरब रुपए का जहाज लेती है। क्या उसको पाकिस्तान कौम की परवाह नहीं है? ये लोग इतने बड़े ड्रामेबाज हैं कि जब ये हुकूमत से बाहर होते हैं तो ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए। लेकिन अब इनसे पूछा जाए कि क्या पाकिस्तान की कौम अब आप नहीं देख रहे कि महंगाई कहाँ चली गई है? उस वक्त जब पेट्रोल इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल 150 रुपीज़ महंगा होता था, 10 रुपये 15 रुपये महंगा होता था, तो ये महंगाई मार्च निकालते थे। ये कहते थे कि हम इस्लामाबाद के पर कब्जा करेंगे, हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, वहाँ इमरान खान की हुकूमत को गिराएंगे। आज ये बिलावल भुट्टो जरदारी, ये बिलो रानी कहाँ छुप के बैठा हुआ है? बाहर निकले ना जरा, हिम्मत और ज़रूरत है तो बाहर निकल के प्रोटेस्ट करे ना, लॉन्ग मार्च करे ना, इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करे ना। वो महंगाई मार्च का इसका वो जो ट्रैक्टर वगैरह था, वो बस वगैरह जिसके ऊपर ये लोग आते थे इस्लामाबाद की तरफ, वो बस क्यों उसके ऊपर मुंह के ऊपर ताला लगा के इन्होंने चुप करके उसको बंद किया हुआ है? उसकी चाबी घुमाए और इस्लामाबाद की तरफ रुख करे ना। वो डीजल मौलाना फजल रहमान वो कहाँ चुप के बैठा हुआ है? वो मुंह के ऊपर क्यों लगा के बैठा हुआ है? आज आए ना, निकले ना, इस मुल्क के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए निकले ना। ये सिर्फ ड्रामेबाजियाँ थी, ये सिर्फ फ्रॉड था। हुकूमत में अभी आ गए हैं तो ये एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकालेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये अयाशियाँ कर रहे हैं और नीचे गरीब अवाम ट्रस ट्रस के उनका खून बाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो इनको कोई परवाह नहीं है। क्योंकि आप देख लें, मरियम नवाज़ ने 11 अरब रुपए का जहाज दिया है। ये वही मरियम नवाज़ जो कहती थी कि जब पेट्रोल महंगा हो तो जो ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बैठा होता है, पीएम बैठा होता है, वो चोर होता है। तो आज इसका चाचा शहबाज शरीफ इसका मतलब चोर है, जो आज पीएम लैंड की हुकूमत है, जो बड़े बड़े दावे करती थी कि हम मुल्क को खड़ा करेंगे। आज जो ये पीएम लैंड की हुकूमत जो पिछले 4 साल से पाकिस्तान के ऊपर बैठी हुई है, पिछले 40 सालों से पाकिस्तान के ऊपर बैठी हुई है, इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए क्या किया? मोटरवे बना दी इस पीएम लैंड की हुकूमत ने, मोटरवे एयरपोर्ट बना दिया। तो बस आपने 40 सालों में यही काम करना था और बाकी आपने कोई काम नहीं करना था। आपने नौजवानों को उनका मुस्तकबिल खड़ा करके नहीं देना था? क्या आपने इस मुल्क को खड़ा नहीं करना था? क्या आपने इस मुल्क को आगे लेके जाना था? लेकिन ये सब फ्रॉड था। इन्होंने अपनी अयाशियाँ करनी थी, अपना कारोबार खड़ा करना था, अपना बैंक अकाउंट बनाना था, अपने बच्चों का पेट पालना था, लंदन के अंदर कारोबार जमाना था, लंदन के अंदर कारोबार करना था, अपने फ्लैट बनाने थे। ये इनकी असल सियासत थी, ये इनकी असल पॉलिटिक्स थी और आज भी यही पॉलिटिक्स इस पॉलिटिक्स के ऊपर खड़े हैं। आज आप मुझे बताएं, ये जितने भी ऊपर चोर बैठे हुए हैं, पीपल पार्टी हो गई, पीएम लैंड हो गई, ये मुझे बताएं जब हुकूमत में नहीं थे, आप इनकी 10 साल की तारीख पहले 10 साल उठा के देख लें पास्ट के, कि जब ये इक़्तिदार के अंदर नहीं थे, ये आपस में लड़ते थे, आपस में
एक दूसरे का मुकाबला करते थे, आपस में कहते थे कि मैं तेरा गिरबान कैंसूंगा, मैं तेरे कपड़े पकड़ूंगा, मैं तेरे को जेल के अंदर बंद करूंगा, मैं तेरा हिसाब किताब करूंगा। आज ये सब कहाँ चले गए? आज इनका हिसाब किताब कहाँ चला गया? क्योंकि इन्होंने अपने आप को बचाना है तो ये एक साथ मिल गए हैं। इन्होंने अपने आप को महफूज करना है, अपने आप को हिसाब किताब से बचाना है, अपने मुल्क को, पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटना है, तो इन्होंने अपने आप को एक साथ मिला लिया है और एक साथ मिलकर अभी पाकिस्तान कौम का पैसा लूट रहे हैं। आज आप देखें, पेट्रोल पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 399 रुपीज़ तक पेट्रोल पहुंच गया। 400 ये क्रॉस नहीं किया, सिर्फ एक नंबर दूर है कि ये 400 क्रॉस करे। अगले हफ्ते क्या मालूम है कि अगले हफ्ते को, अगले जुम्मे को ये दोबारा पेट्रोल की प्राइस के अंदर इजाफा कर दे, क्योंकि अभी हमें जो दिख रहा है, जंग नहीं रुक रही, जंग आगे जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप जो ऊपर पागल बैठा हुआ है, जो बड़े बड़े दावे करता है कि मैं अमन पैदा करूंगा, उसने पूरी दुनिया का अमन और सुकून तबाह बर्बाद करके छोड़ा है, तो हमें जंग रुकती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो कह रहा है कि ईरान मुकम्मल तौर के पर हमारे सामने झुके, जो कि ईरान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया कि हम अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि जब ये जंग कंटिन्यू होगी तो ये जो ऊपर हमारे हुकूमत बैठी हुई है, तो ये पेट्रोल की प्राइस तो 500 रुपये भी ले जाएंगे, 1000 रुपये तक तो ले जाएंगे, क्योंकि इनको तो फ़ायदा हो रहा है, इनको सब कुछ मिल रहा है। तो पाकिस्तान की कौम को क्या मिल रहा है? 24 करोड़ आवाम को क्या मिल रहा है? मुझसे पूछें। जब एक गरीब बाहर निकलता है अपनी कमाई करने की, जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 900 1000 रुपये कमाता है, वो सारा उसका पैसा जो है वो पेट्रोल के ऊपर लग जाएगा, तो वो अपने घर क्या लेके जाएगा? वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा? अपने घर वालों को कैसे चलाएगा? अपने घर को कैसे आगे लेके जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे करेगा? बिल कैसे देगा? गैस का बिल कैसे देगा? ये सबसे बड़ा सवाली निशान है जो इस हुकूमत पाकिस्तान को सवाल देना चाहिए, इसका जवाब इनको देना चाहिए, लेकिन इसका जवाब इनके पास नहीं होगा। ये बोलेंगे कि आप प्लीज़ इसको बर्दाश्त करें, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी नहीं है, आप गरीब के लिए कोई रिलीफ पैदा करें, गरीब को कोई सुकून का लम्हा दें कि वो आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार पाए, लेकिन आप नहीं देंगे, क्योंकि आपने इस मुल्क की पर ऐसे आपको लाया गया है कि आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप फॉर्म 47 के ज़रिए आए। जब एक इक़्तिदार के अंदर वो बंदा आता है जो अवामी वोट के ज़रिए आता है, फिर वो आवाम के लिए काम करता है। जब ऐसे लोगों को लाया जाता है जो अवामी वोट के ज़रिए नहीं आए वोटे, और उनको हुकूमत के ऊपर बिठा दिया जाता है, उनको हुकूमत हवाले कर दी जाती है, फिर उनसे हुकूमत निकल जाती है, और फिर वो हुकूमत के अंदर अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करते और आवाम को पीछे छोड़ के अपने इक़्तिदार, अपने मफादात के ऊपर नज़र रखते हैं। और वही कुछ आज पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं कि जो ऊपर PDM की फॉर्म 47 की हुकूमत, ये PM लैंड की हुकूमत बैठी हुई है, शरीफ ख़ानदान बैठा हुआ है, ज़रदारी ख़ानदान बैठा हुआ है। आप सिंध की हालत देख लें, पंजाब की हालत देख लें, तो जब तक ये नमूने बैठे हुए हैं, इन्होंने मुल्क को इसी तरह डिस्ट्रॉय करना है, तबाह करना है, बर्बाद करना है। और हमारा मुल्क है, हमें अपने मुल्क की फ़िक्र है, हमें अपने मुल्क को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं हम इसको। अब पेट्रोल महंगा हो गया, कौम जिस अज़ियत में मुब्तला है, आने वाले हालात का जो नक्शा दिखाई दे रहा है, बदतरीन हुक्मरानों के होते हुए, ये तो आम सी बात है, ये तो खून भी तुम्हारा पी जाए और हड्डियां भी चूर जाए, तो फिर भी ये टका नहीं लेंगे। ये तो उस अजाब की शक्ल में हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं जो हम कोताही का इत्तेकाब करते हैं। एक रिवायत में आता है, अमालुकुम तुम्हारुकुम, तुम्हारे अमल ही तुम्हारे हुक्मरान हैं। तो जिस तरह के हम होंगे, जिस तरह के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत होंगे, तो हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा और अपने आप को सही करना होगा, और नतीजे के अंदर अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर आनी, फिर सालियत का नूर आएगा, फिर राहें कुशादा होंगी। लेकिन अगर जिस तरह की जिंदगी हम गुजार रहे हैं वो गुजारते रहे, तो ये तो अभी हमारे सामने ट्रेलर है, न जाने आगे क्या कुछ आने वाला है और किस तरह से हमारी जिंदगी तोड़े करने पड़ेगा। जिंदगी तो अभी सिसक गुजारेगा। एक गरीब आदमी जो 800-900 रुपए की दिहाड़ी करता है, वो 3 लीटर पेट्रोल भी डाले तो उसके लिए 15 रुपये से तो वो किचन कहाँ से चलाएगा? तो माशरे में नाकी फैलेगी, लड़ाई होगी, फसाद होगा, शर फैलेगी। अगर जो कौम इस सहमी उतरी हुई है उसके बावजूद भी वो सहमी चली जाती है, वो कहते कोई बात नहीं है, जुल्म दिया जंजीरा दे कस कर एक तो सकर गलती पाए वो जूते मारने वाले बढ़ाने वाली बात है। तो ये अजाब बढ़ते चले जाएंगे। मैं तुम बात से बात की अज़ियत चुकनी पड़ेगी, इस अज़ियत में तलाक कर दिए गए हैं। ना समझें, ना सोचें और ना इस पर हम गौर फिक्र करें, अपनी ज़ात से लेकर तक ये पूरा निज़ाम बदलने की जरूरत है। इसी ज़माने में हम सोचते थे शायद इसके दाम से कोई खैर टूट आए, लेकिन एक ऐसा हो गया हम सोचते हैं कि मगरब की डिज़ाइन करता जमहूरियत में तुम्हारे लिए कोई बड़ी दुआ नहीं है। तुम्हें अगर खैर मिलेगी तो निज़ाम खिलाफत से मिलेगी। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, अभी तो शऊर को बेदार होना है, कौम की ज़हनसाज़ी के बाद फिर कौम अमल की तरफ आती है। हमें तो अपने हिस्से का काम करना है और करते ही रहना है, उस चुगनों की तरह जो रात के अंधेरे के अंदर नन्ही सी नाल टहल रखने के बावजूद घूमता करता है कि मैं इन जुल्मों को खत्म तो नहीं करता, जिधर जिधर से गुजर बचा तो करता चला जाऊँगा। ये पाकिस्तान के स्कॉलर है मुफ्ती रज़ा साकिब, इन्होंने ये बात की है जो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा किया गया है। और यही बात मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ कि जो गरीब है, जो 900 रुपये अपने घर वालों के लिए कमाता है, वो जब 900 रुपये दिहाड़ी लगाएगा दिन की, तो उसका जो सारा पैसा वो पेट्रोल के ऊपर लग जाएगा। और जब पेट्रोल के ऊपर उसका सारा पैसा लग जाएगा तो वो अपने घर वालों के लिए क्या लेके जाएगा? वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा? वो गैस के उसने गैस के बिल भी पे करने, उसने इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी पे करने, तो वो अपने घर वालों को कैसे अच्छी ज़िंदगी देगा? उनका पेट कैसे पालेगा? ये सबसे बड़ा सवाली निशान है। और जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे, और ये बात हकीकत है। कुरान पाक के अंदर मेरे अल्लाह ने फरमाया, तो भाई आप अपनी जब तक हालत नहीं बदलोगे तो आपका यही असर नस्ल होता रहेगा। जितना
हुकूमतें कहती है ना कि हम दिलों पे पत्थर रख के पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, आप दिलों पे पत्थर क्यों रख रहे हैं? आप मजदूरों की आरजुओं पे पत्थर रख रहे हैं, आप मजबूरों की छोटी छोटी ख्वाहिशात पर पत्थर रखते हैं, आप कई मजदूर जिन्होंने बेटियां बेहानी होती हैं आप उनके रस्तों में पत्थर रखते हैं, कई लोग जिन्होंने घर चलाने होते हैं आप उनकी राहों में पत्थर रखते हैं, आप वो रुकावटें उन लोगों के लिए खड़ी करते हैं जिन बेचारों ने मुशक्कत करके मेहनत करके जद्दोजहद करके अपनी जिंदगी को आगे लेके जाना है। लोग ये तो फिर ऐसे लोगों को ही मुंतखब करते रहेंगे और ये बार बार हमारे ऊपर मुसल्लत होते रहेंगे और हमारा इस्तेहसाल करते रहेंगे, हमारी तजलील करते रहेंगे। इनके तर्ज़ जिंदगी देखिए, इनका अंदाज़ मुआशरत देखिए, इनके लक्षण देखिए और दूसरी तरफ कौम की बदहालियां देखिए। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता जो इस्तेहसाल इस कौम का किया जा रहा है और जो हमारे साथ सलूक होता है वो ये होता रहेगा, वो ये होना चाहिए क्योंकि जब हम इसके लिए अमली तौर पर खुद तैयार हैं तो फिर हमारे साथ ये सलूक होना चाहिए। खुदा जिंदा जिंदों का खुदा है, कौम की जो हालत है और कौम फिर भी उन लोगों के नारे लगाती है। ये आपने देख लिया, ये 2 मौलवी हैं पाकिस्तान के और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है जब आपका ऐसा बंदा उठ के बोले, जो बंदा जिसके दिल के अंदर कुरान पाक है, जिसके अंदर दिल के अंदर खौफ है अल्लाह है, और जब वो बंदा उठ के बात करता है तो दिल को सुकून पहुंचता है। और ये दिल को इस तरह सुकून पहुंचता है कि एक बंदा जो अक के रास्ते पे, जिसके दिल के अंदर अल्लाह ताला का कुरान पाक है और अल्लाह ताला का खौफ है, वो बंदा खड़े होकर अक की बात कर रहा है। इसके अंदर मौलाना साकिब रज़ा और पीर अजमत साहब, ये पाकिस्तान के 2 इस्लामिक स्कॉलर हैं और मशहूर इस्लामिक स्कॉलर हैं जिसको पूरी पाकिस्तानी कौम सुनती है। इन्होंने बड़े दिल की बात की पाकिस्तानी कौम की कि पेट्रोल महंगा, कहा जाता है कि हम बड़े दिल के ऊपर पत्थर रख के पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पेट्रोल को महंगा किया जाता है, गरीब आवाम के पर ये पेट्रोल पंप का एक बम गिराया जाता है और फिर गरीब पिस जाता है और गरीब के पास बोलने को कुछ नहीं बचता। तो इस हुकूमत को चाहिए कि गरीब के लिए कोई रिलीफ पैदा करे, उनके लिए कोई पैकेज अनाउंस करे कि गरीब अपना सुकून का सांस ले पाए और अपने घर वालों का पेट पाल पाए, अपने घर की ज़िंदगी उसको खुशियाँ बाल कर पाए। तो ये आज का बयान था जो मैंने आपके साथ शेयर किया।